हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज मैच पॉइंट के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए इस मज़ेदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में सुन और बे के डैड बहस करते हैं और बे के डैड एक फाइल लाते हैं और कहते हैं यह वही डॉक्यूमेंट्स है और इसमें साफ लिखा है कि जिसका बेटा हारेगा वो अपनी दुकान बंद करके यहाँ से चला जाएगा और कभी भी यह बिजनेस नहीं करेगा। ये सुनकर सुन के डैड कहते हैं अपनी बातों से मत मुड़ना। और हाँ, सुन तो एथलीट है, भले ही बे ने उसे एक बार हरा दिया है पर मेरा बेटा ही जीतेगा। तैयार हो जाओ अपनी दुकान बंद करने के लिए। दूसरी तरफ सुन आता है और कहता है डैड क्या ये बात सच है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुन के डैड कहते हैं ओह बेटा मुझे तुम पर यकीन है, तुम ये कर सकते हो। दूसरी तरफ बे भी कहता है कि डैड आप क्या फिर से कुछ गड़बड़ करके आ गए? तो बे के डैड कहते हैं तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो उसकी माँ कहती है तुम क्या बोल रहे हो बे? तो बे कहता है मॉम ये बात है। तभी उसकी मॉम उस पेपर को देखती है और कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो? और उसमें लिखा रहता है जिसका बेटा जीतेगा वह दुकान चालू करेगा और जिसका बेटा हारेगा वह इस बिजनेस से पूरी तरह से हट जाएगा। तभी बे कहता है डैड आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं जीत सकता हूँ? तो बे के डैड कहते हैं अगर आप कुछ करने पर यकीन करते हो तो आप कर सकते हो। बे कहता है सुन को उस बार हाथ में चोट लगी थी इसलिए अभी वो बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। तो बे के डैड कहते हैं वैसे भी तुम उससे नफरत करते हो और यह बात तुम्हें उसे हराने के लिए काफ़ी है। तो बे कहता है डैड मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? तुम क्या कह रहे हो? बे चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है और तभी बे के डैड कहते हैं तुम्हें ये करना होगा क्योंकि इसमें हमारी दुकान और हमारा बिजनेस भी शामिल है। उसके डैड उससे कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, अगर हिम्मत रखोगे तो यह मैच तुम जरूर जीतोगे। अब बेचारा बे करे तो करे क्या, क्योंकि दोनों के डैड पीछे हट नहीं रहे और दोनों के डैड का बिजनेस इसमें शामिल हो चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुन जब स्कूल में आता है तो वहाँ पर बे आता है और कहता है सुन मेरी बातों सुनो और सभी लोगों के सामने सुन का हाथ पकड़ लेता है। सुन कहता है तुम्हें जो भी बात करनी है पहले मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग हमें देख रहे हैं और बात ही कर रहे हैं। और हाँ जो भी बात करनी है चलो बाहर चलते हैं, वहाँ पर बात होगी। तभी सुन और बे चले जाते हैं। बे सुन से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो पर प्लीज़ यह मैच मुझे जीतने दो। पता है मेरे डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं यह मैच जीत जाऊंगा तो वो मुझे विदेश पढ़ने के लिए भेज देंगे। ये सुनकर सुन कहता है क्या विदेश पढ़ने के लिए? तुम विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हो? तो बे कहता है हाँ मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया है और मैंने इसी वजह से तुमसे मैच किया था। सुन कहता है क्या अपने डैड के शर्त की वजह से तुमने मेरे साथ मैच किया था? तुम कितने बुरे हो। बे कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जीतने दो ना, मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये दे दो ना। सुन कहता है अब बस करो और तुम क्या कर रहे हो? डर के मारे बेसिन के ऊपर बैठ जाता है जिसकी वजह से उसकी पैंट भीग जाती है। सुन कहता है देखो ना तुम्हारी वजह से मेरी पैंट भीग गई है। बे कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुन कहता है क्या कर रहे हो? मैं कर लूँगा ना, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर बे का दोस्त आ जाता है और कहता है ओ सॉरी दोस्तों कैरी ऑन। ये सुनकर सुन बे से कहता है ओ ये दोनों क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बे सुन के दोस्तों के पास आता है और कहता है क्या यहाँ पे सुन नहीं है? तो उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम सुन को मिलने आए थे? तो बे कहता है नहीं। और क्या कोच कौन भी नहीं है? तो सुन के दोस्त कहते हैं नहीं वो कहीं और गए हैं, उन्होंने कहा है कि जिसको प्रैक्टिस करना है वो खुद से करें। और तभी सुन के दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या कुछ कहना है क्या? बे कहता है क्या कोई मुझे कोच कर सकता है? तो सुन के दोस्त कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि तुम सुन को हराने के लिए हम ही लोग तुम्हें सिखाएं? तो बे कहता है प्लीज़ मुझे सिखाओ ना क्योंकि मुझे अभी इतना नहीं आता है। सुन के दोस्त कहते हैं अगर तुम सुन को हराना चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा और काफ़ी तेज रफ्तार होनी चाहिए। और इसी वजह से सुन के दोस्त बे को सिखाती है और बे से कहती है अगर तुम्हें सुन को हराना है तो ऐसे बॉल को फेंकना होगा तभी तुम सुन को हरा सकते हो। एक्चुअली यह सुन ने ही अपने दोस्त से कहा था कि अगर बे तुम लोगों से मदद मांगने के लिए आए तो उसे सिखा देना। सुन की दोस्त कहती है क्या ये बात सही रहेगा? सुन कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि वो एक्सक्यूज़ ना दे कि क्योंकि उसे यह नहीं आता था, मैं चाहता हूं कि वो मेरी तरह ही एक टेनिस प्लेयर हो और काफ़ी अच्छा खेले, इसलिए तुम उसे वो सिखा देना। इसी वजह से सुन के दोस्त बे को सिखाते हैं टेनिस प्ले करना। दूसरी तरफ सुन ये सब देखकर मुस्कुराता रहता है, इसकी वजह से मुझे आज इसके साथ कंपटीशन नहीं करना होगा और मैं अकेले अच्छे से घर चला जाऊंगा। दूसरी तरफ सुन तैयार होकर जाता है
तो उसके डैड कहते हैं कहाँ जा रहे हो सुन। सुन कहता है डैड मैं अपने एक विदेशी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिससे मैं मिला था, क्या मैं जाऊँ। तो सुन के डैड कहते हैं अगर तुम जा रहे हो तो रेस्टोरेंट का कुछ खाना ही लेकर जाओ। और यह कहकर वो उसमें से कैरट निकाल देते हैं। एक्चुअली सुन के डैड को पता होता है कि सुन अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है, इसी वजह से वो खाना भी पैक कर देते हैं। जब सुन अपने साथ अपने डैड का खाना भी लाता है तो उसका भाई कहता है कि तुमने ये सब क्यों लाया है, क्या डैड को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। सुन कहता है मैंने बहुत मना किया पर उन्हें लगा कि मैं दोस्त से मिलने के लिए आ रहा हूँ, इस वजह से उन्होंने खाना पैक कर दिया। वैसे मॉम का क्या, वो नहीं आई मुझसे मिलने। तो उसका भाई कहता है मॉम बहुत बिजी है कुछ कामों में, इस वजह से वो नहीं आई है। सुन तुम्हें क्या हुआ, तुम बोल रहे थे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुन कहता है हाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बे दिन रात मेहनत करता रहता है और उसके दोस्त कहते हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तभी लेम कहता है तुम चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो पर तुम सुन को हरा नहीं सकते हो, वह काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बे तब भी प्रैक्टिस करता रहता है और बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसके दोस्त कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा थक चुका है। वहीं दूसरी तरफ कोच कंग कुछ लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। जब वो सामान लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी रहती है, उनके पास जितने पैसे रहते हैं वो उससे ज़्यादा महंगा रहता है। तो वह दुकानदार से बोलता है कि यह सामान रख दो मैं बाद में ले लूँगा। और उसे याद आता है कि उसकी नौकरी भी अभी पेंडिंग चल रही है, अभी उसकी फर्स्ट सैलरी भी नहीं आई है। और तभी वहाँ पर बोट आ जाता है और कहता है मैं ये ले रहा हूँ, और वो कोच कंग को दे देता है। कंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा है, मैं नहीं लूँगा। बोट कहता है मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मदद करो मेरी। और तुम जानते हो ना कि मेरे डैड और सुन के डैड कितने ज़्यादा परेशान करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। उन्होंने शर्त लगाया है अगर सुन हारेगा तो सुन की दुकान बंद कर देंगे, अगर बे हारेगा तो मेरे दुकान बंद कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि यह कुछ भी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बात कोई कहीं ना कहीं से प्रिंसिपल को बता दो जिससे यह मैच ही रद्द हो जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सुनबे के पास उसका दोस्त आता है और कहता है क्या ये बात सच है कि तुम्हारे डैड ने शर्त लगाया है कि जो भी हारेगा वो अपनी दुकान बंद कर देगा। तो बे कहता है कौन सी बात है। बे का दोस्त कहता है पूरे स्कूल में ये बात चल रही है और यह बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कोच कंग रहता है। कोच कंग बाथरूम में जाता है और लड़कियों की तरह एक्टिंग करके बताता है वो पता है एक बहुत बड़ी खबर आई है, सुन और बे के डैड ने शर्त लगाया है जो भी हारेगा उसके डैड बिजनेस बंद कर देंगे। और इस वजह से पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल जाती है कि यह बात सच है और आखिर तक बात प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच जाती है। प्रिंसिपल सुन और बे को अपने ऑफिस में बुलाती है और कोच को उनको भी, और दोनों से पूछती है क्या ये बात सच है कि तुम दोनों के डैड ने शर्त लगाया है कि जो भी हारेगा वो अपना बिजनेस बंद कर देगा। तो सुन बोलता है नहीं ये बात झूठ है और यह बिल्कुल पूरी तरह से अफवाह है। तो सुन की टीचर कहती है कोच कंग हम लोग को क्या करना चाहिए। और कोच कंग कहता है मैम मुझे तो लगता है यह मैच कुछ ज़्यादा ही बड़ा अफवाह फैल रहा है और लोग मैच को देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं, क्यों ना मैच को कुछ दिनों के लिए लेट कर दें। ये सुनकर सुन कहता है नहीं मैम क्यों ना हम लोग इस मैच को इसी फ्राइडे को कर दें। ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है हाँ सुन सही कह रहा है क्योंकि यह मैच के लिए कुछ ज़्यादा ही लोग उत्साहित हो रहे हैं, तो यह मैच को जल्द से जल्द करके ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। बे लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और उसे काफ़ी तेज फीवर भी रहता है। वह लेटा रहता है और उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई। तो बे कहता है ज़्यादा देर धूप में रहने की वजह से। माँ चिंता मत कीजिए मैं ठीक हो जाऊँगा। दूसरी तरफ बोट अपने भाई का स्टोरी लगाया रहता है कि मैच से पहले मेरा भाई बीमार हो गया। दूसरी तरफ सुन बे के लिए दवाइयाँ लाता है और उसके घर पर छोड़कर जाता ही रहता है कि तभी वहाँ पर बोट आ जाता है और कहता है क्या ये दवाई मेरे भाई के लिए है, और अगर तुम उसे देखने के लिए और दवाई देने के लिए ही आए हो तो क्यों ना उसे मिलकर ही जाओ। सुन कहता है नहीं, पर फिर भी बोट उसे बे के कमरे में लेकर जाता है। सुन कहता है क्या यही है बे का कमरा। बोट कहता है हाँ अपने दोस्त से मिल ही लो, और बेचारा सुन वहाँ जाता है। बोट कहता है अब ठीक है तुम लोग मिल लो अच्छी तरह से, किसी को उसके बारे में नहीं पता चलेगा। सुन जब बे को टच करता है तो बे को लगता है कि उसकी माँ है। वह कहता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्कि सुन हूँ। बे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुन कहता है मैंने तुम्हारे भाई की स्टोरी देखी, उसने लगाया था कि तुम बीमार हो इसलिए मैं तुम्हें चेक करने के लिए आ गया। ये सुनकर बे कहता है क्या तुम मुझे चेक करने के लिए आए, क्या तुम मेरे लिए परेशान थे।
सुन कहता है कि मैं एक स्पोर्टमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिसके साथ मैं मैच करूँ तो वो ठीक ठाक रहे। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मैच को पोस्टपोन कर दूँ? वे कहता है मैं नहीं चाहता। सुन कहता है मैं नहीं चाहता कि बाद में इसका एक्सक्यूज़ करूँ कि तुम बीमार हो। और देखो ना, तुम्हें अभी भी बहुत तेज फीवर है। तभी सुन कुछ पैच निकालता है और उसे बे के सर पे लगा देता है। बे कहता है बिल्कुल तुम मेरी माँ की तरह हो। मेरी माँ भी मेरा इसी तरह से ख्याल रखती है। सुन कहता है अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं इस मैच को अभी के लिए पोस्टपोन करा दूं। बे कहता है नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। तभी बे कहता है जल्दी जाओ घर, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा। मैं कुछ और पैच लाया हूँ, बाद में लगा देना जिसकी वजह से तुम्हारा फीवर उतर जाएगा। दूसरी तरफ आज मैच रहता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि आज का मैच का रिजल्ट क्या होगा, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। और दूसरी तरफ सुन जब तैयार होता रहता है तो बे उसे देखता रहता है। सुन कहता है क्या हुआ, क्यों मुझे देख रहे हो? बे कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा कंधा ठीक हुआ या नहीं। सुन कहता है ओह, मेरा कंधा ठीक हो गया है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी बे बात नहीं मानता है और सुन के पास आकर उसके कंधे को टच करता है और कहता है तुम्हारा हाथ ठीक है या नहीं, मुझे टच करके देखना होगा। सुन कहता है मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, अब दर्द भी नहीं होता है। और जब बे चला जाता है, सुन अपनी फोटो खींचता है। उसमें बे ने कुछ बनाया रहता है। ये देखकर सुन को याद आ जाता है कि बे भी अभी तक कुछ नहीं भूला है। दूसरी तरफ शाम हो जाती है। बे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। सुन के पेरेंट्स ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। सुन के डैड कहते हैं तुम लेट हो। बे के डैड कहते हैं मुझे पता है। उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। तभी बोर्ड कोच कंग को देखता है और उससे हाय बोलता है और कहता है मैं जानता हूँ तुमने काफ़ी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, दोनों का मैच होना तय ही था। और तभी वहाँ पर पहली बार सुन की मॉम आती है और कहती है आज रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम हारो या जीतो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर हार जाओगे और अगर तुम्हारे डैड का बिजनेस बंद हो जाएगा, तुम आ जाना मेरे साथ रहने के लिए। फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है। दोस्त कहते हैं सुन तुम्हें करना है, तुम अच्छा कर सकते हो। और सुन काफ़ी अच्छा खेलता है। बे की बारी काफ़ी बुरी रहती है और वो सुन को हरा ही नहीं पाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दूसरी पारी में दिखाया जाता है बे काफ़ी अच्छी कोशिश करता है। सुन बे एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक मैच खेलते रहते हैं। वो इतनी देर तक खेलते हैं कि वो दोनों थक ही जाते हैं। सुन के स्कोर हाई रहते हैं और बे के स्कोर भी सुन से कम रहते हैं। उन दोनों के स्कोर थोड़े से ही एक दूसरे से कम रहते हैं और वह दोनों एक दूसरे के बॉल को रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं। और बेचारे इस बीच काफ़ी थक भी जाते हैं और इन दोनों को मैच खेलते खेलते पूरी रात बीत जाती है। और कहीं सुन जीतता तो कहीं बे, और ऐसा करते करते काफ़ी देर हो जाता है। और तभी कोच कंग इन दोनों की हालत को देखकर कहते हैं मुझे लगता है कि इन दोनों के मैच को अभी यहीं पर रोक देना चाहिए और अगले दिन से यहीं पर शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि बे की हालत काफ़ी बुरी दिख रही थी। पर कोच कंग की बातों को ये दोनों नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो कोच कंग कहते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मैं फिर से मैच देखने के लिए आऊँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जो करना है आज ही करना होगा, जो हारेगा वो हारेगा और जो जीतेगा वही जीतेगा। सुन और बे फिर से चालू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकने के बावजूद भी वो दोनों काफ़ी अच्छा से मैच खेलते हैं। कहीं सुन जीतता तो कहीं बे जीतता। इन लोगों को ब्रेक मिलता है, जहां पर कोच कंग फिर से कहते हैं मुझे लगता है तुम लोगों को अब यहीं पर मैच बंद कर दूसरे दिन फिर से मैच की शुरुआत करनी चाहिए। पर सुन और बे के डैड माँ बात नहीं मानते और कहते हैं सुन तुम ये कर सकते हो। बे के डैड भी कहते हैं कि तुम भी कर सकते हो। अब बेचारे अपने डैड की वजह से थक जाने के बाद भी वो दोनों मैच स्टार्ट करते हैं। ये देखकर कोच कंग कहते हैं यह मैच सच में काफ़ी अलग है और तुम दोनों सच में इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो तुम आराम कर सकते हो। पर अपने डैड की वजह से वह दोनों मैच स्टार्ट कर देते हैं और बेचारे खेलते रहते हैं। और सुन इतना थक जाता है और बे भी, दोनों का हाथ काफ़ी दर्द होने लगता है। पर अपने डैड और अपनी जीत की वजह से वो मैच रद्द नहीं करते हैं। पर अचानक सुन जब आखिरी बॉल बे का रोकने लगता है तभी सुन को चक्कर आ जाता है और सुन गिरने वाला ही रहता है कि तभी बे कोर्ट छोड़ कर सुन के पास आ जाता है और सुन को पकड़ लेता है। वैसे ये सीन सच में काफ़ी क्यूट रहता है और सुन को गिरने नहीं देता है और अब बड़े आराम से उसे फील्ड में लिटा देता है और उसके पास खुद भी लेट जाता है। सुन और बे एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और यह सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि सुन और बे एक दूसरे को चोट में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सुन अपने भाई से मिलने के लिए गया था तो बे उसका इंतजार करता रहता है। जब सुन आ जाता है तो बे कहता है शुक्रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वजह से हुआ था, सच बताऊं तुम काफ़ी अच्छे हो।
और यह कहकर वह सुन को गले लगा लेता है। सुन कहता है, ओह तुम्हारे शरीर से काफ़ी गंदी महक आ रही है, तुम्हारा पसीना बहुत महक रहा है और कोई देख लेगा, अगर हमारे डैड देख लेंगे तो क्या बातें करेंगे, तुम क्या कर रहे हो। बे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। और तभी वहाँ पर सुन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। वे तुरंत छुप जाते हैं और सुन कहता है, ओ डैड कुछ नहीं। सुन के डैड कहते हैं कि तुम क्या करने गए थे, तुम्हारे पास से अजीब महक आ रही है। सुन कहता है, ओ मैं एक डॉग के साथ खेल रहा था। ये सुनकर बे कहता है, क्या मैं वो हूँ। डैड कहते हैं, बेड में जाने से पहले नहा लेना, नहीं तो बेड भी गंदा हो जाएगा। और बे अपने आप को सूंघने लगता है। यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस